हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रवीण भालेराव। मैं पुणे में पिछले 16 साल से सेक्स एजुकेशन और सेक्स कंसल्टेशन का काम कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपको सेक्स एंड प्रेगनेंसी इस टॉपिक पे थोड़ा एजुकेट करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो सेक्स कब करना चाहिए। सेकेंड पार्ट, अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो कब सेक्स करना चाहिए। थर्ड पार्ट, इन केस पार्टनर प्रेग्नेंट है तो कब सेक्स करना चाहिए। और फोर्थ पार्ट, आफ्टर डिलीवरी कब सेक्स करना चाहिए। तो इन 4 पार्ट को मैं काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में आपको नॉलेज देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला पार्ट लेते हैं, अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो ये पार्ट बेसिकली जो अनमैरिड गर्ल्स बॉयज़ रिलेशन जो रखते हैं तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आप काफ़ी ध्यान देकर सुनिए। तो इसको सेफ पीरियड कहते हैं। तो बेसिकली हम इसके लिए फीमेल का मेंसेस देखते हैं, माहवारी देखते हैं, कब आती है माहवारी। तो मान लो फीमेल को माहवारी 10 तारीख को आ गई तो उसको 4 दिन तक ब्लीडिंग होता है। नॉर्मली 4 दिन होता है। तो 10 तारीख से लेकर 4 दिन ब्लीडिंग होगा तो तब तो सेक्स नहीं करेंगे। तो 4 दिन के बाद आप सेक्स कर सकते हो। 4 दिन के बाद आप 3 दिन तक सेक्स कर सकते हो। और फिर जब पीरियड आने वाली है, अगर डेट फिक्स है, अगर मान लो पीरियड अगले 10 तारीख को आनी है तो उसके पहला 1 वीक आप सेक्स कर सकते हो। तो ये रहा सेफ पीरियड। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनके पीरियड्स रेगुलर है, उनको पता है कि अगले महीने के 10 तारीख को मेरा पीरियड्स आने वाला है। तो वो पीरियड आने के 1 वीक पहले आराम से विदाउट कॉन्डम सेफ सेक्स कर सकते हो, तभी आपको प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। लेकिन इन केस कभी भी आपको लगता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है तो आप प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए अनवांटेड 72 जो गोली आती है वो तुरंत लेनी है। वो बेसिकली 3 दिन के अंदर लेना पड़ता है। लेकिन आप 3 दिन तक मत रुकिए। जैसे ही आपको लगता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है तो आप विदिन 24 आवर्स वो गोली खा लीजिए, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। अब सेकेंड पार्ट आता है, अगर प्रेगनेंसी चाहिए, जिनको बच्चा चाहिए, उन्हें कब सेक्स करना चाहिए। तो बेसिकली काफ़ी लोग रेगुलर सेक्स करते हैं लेकिन उनको प्रेगनेंसी नहीं रहती। तो ये आजकल हम देखते हैं सिटीज़ में काफ़ी इनफर्टिलिटी जो प्रॉब्लम है काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि वो टाइमिंग ही नहीं मैच होता है। जब सेक्स करना चाहिए तब नहीं करते हैं, और फिर कभी भी आप सेक्स करोगे तो नहीं होता है। तो एक स्पेसिफिक पीरियड होता है सेक्स करने का, अगर आपको बेबी चाहिए तो वो स्पेसिफिक पीरियड है 14 डे के आसपास। तो 14 डे, कौन सा 14 डे, जब पीरियड आता है, मान लो 10 तारीख को पीरियड आता है तो 14 डे कब आता है, 24 को। तो 24 तारीख को आपको सेक्स करना ही करना है। और उसके पहले ये जो 14 दिन, 14 डे इसलिए कह रहा हूँ कि 14 डे को ओवम आता है। ओवम यानी स्त्री का बीज, अंडा जिसे कहते हैं, उसकी लाइफ स्पैन सिर्फ 24 आवर्स रहती है। तो अगर आप 24 घंटे के बाद सेक्स करोगे वो तो अंडा पिघल जाएगा, तो फिर प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। तो इसलिए उस पीरियड के आसपास आपको सेक्स करना है। 14 डे के 3 दिन पहले पकड़ लो, 3 दिन बाद में पकड़ लो। अगर आप वो वीक में सेक्स करते हो तो आपको 80% चांसेस है आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट रहेगी। तो ये ध्यान में रखिए, जब भी पीरियड आता है तो तब से आपको फर्स्ट डे पकड़ना है। 1 2 3 4 ऐसे आपको 14 डे पकड़ना है, ना कि पीरियड खत्म होने के बाद आपको पकड़ना है। तो ये रहा प्रेगनेंसी होने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। आजकल सिटीज़ में क्या करते हैं, टाइम नहीं मिलता है, फिर कभी भी सेक्स करते हैं और पीरियड नहीं होता है, इसलिए इनफर्टिलिटी के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो आप ये पीरियड ध्यान में रखो, 14 डे के 2-3 दिन पहला, 2-3 दिन बाद में आप सेक्स करोगे, अल्टरनेट डे भी करोगे फिर भी हो जाएगा, क्योंकि अपना जो मेल का स्पर्म्स है वो 3 दिन तक जिंदा रहता है। तो आपको वो पीरियड ध्यान में रखना है। ओके। अब थर्ड पार्ट जो है, अगर वुमन प्रेग्नेंट रहती है, अगर आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट है तो सेक्स कब करना चाहिए। तो जनरल रूल है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में तो सेक्स नहीं करना है, क्योंकि अबॉर्शन के चांसेस होते हैं। और लास्ट 3 मंथ में भी नहीं करना है, क्योंकि अननेसेसरी प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस होते हैं। तो सेफ सेक्स आप 4
5th और 6th मंथ में कर सकते हो। ये सबसे सेफ पीरियड है सेक्स करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और अभी अगर आफ्टर प्रेगनेंसी एक बार डिलीवरी हो गई तो सेक्स कब करना है? तो आफ्टर डिलीवरी आप जब तक ब्लीडिंग है तब तक तो सेक्स नहीं करना है। आफ्टर डिलीवरी मान लो यूजुअली 1-1.5-2 महीने के बाद जो वजाइनल डिस्चार्ज है, योनि मार्ग से जो डिस्चार्ज होता है वो बंद हो जाता है। तो फिर थोड़ा एक 15 दिन रुकने के बाद, तो एक जनरली 3 महीने के बाद आफ्टर प्रेगनेंसी आप सेक्स करना शुरू कर सकते हो। तो ये रही प्रेगनेंसी और सेक्स के बारे में जानकारी। अगर आपको इसमें और कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है sexclinic.in, मैं पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। आप बेझिझक मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की। धन्यवाद। थैंक यू।